तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LWS ड्रीम डिफेंस, जहां पर आकर आपकी संपूर्ण तैयारी को मिलती है रोकथाम और यहां से आप अपने पंख उड़ाते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है कि किस तरीके से अगले आने वाले 20 दिन में हमारा एफकेट का एग्जाम है और एफकेट में किस तरीके से आप अपनी स्टैटिक जीके की करेंगे कवरिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इतना अगर आपका समझ गए तो यकीन मानो कि आपके जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं उन 25 में से आपके 15-16 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाले, 15-16 से ज्यादा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएंगे। तो बस आपको काम क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए कि आपका जो है हर एक बच्चे तक जो आपका पढ़ना चाहता है उस तक ये पहुंच जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले एफकेट 2023, ठीक है, स्टैटिक जीके में अगले समय में आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले देखो, करंट इवेंट्स लास्ट 3 से 4 महीने के आपका जो है आपने क्या करने हैं, कवर करने हैं, जिसमें जैसे ऑल कप्स के नेम आपका जो है जैसे आपको पता होना चाहिए, डेविस कप किस चीज से रिलेटेड है, रणजी ट्रॉफी किस चीज से रिलेटेड है, जितने भी आपका टेनिस में कोई नाम है, अगर आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी में नीरज चोपड़ा जी की जितनी भी ट्रॉफी है, नीरज चोपड़ा जी के बारे में आपका जो है उनके एक अलग से नोट्स बनाइएगा कि डायमंड लीग उन्होंने जीती, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने जीता, उसके बाद जितनी भी है उनके आपका टाइटल एक तरफ, कॉमनवेल्थ के जितने भी हैं उनके एक तरफ। तो ये आपने एक टाइटल आपका बना के रख लेना है अगले एक साल, एक मतलब पिछले कुछ महीनों का, और उनको एक चार्ट फॉर्म में बना के अपने रूम में लगा लीजिए और उनको देखते रहिए एग्जाम तक, ताकि आपका क्या हो जाए, वो दिमाग में वाइप करने लग जाए। उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप हुए, इंडिया ने जीता है, अभी दुबई में हुए थे, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि किसने जीता है, कैसे आपका हुआ है। क्रिकेट में नंबर 1 अभी बॉलर कौन है, किसने आपका 100 सेंचुरीज कंप्लीट की हैं, कौन आपका जो है 203 रन मारने वाला, 208 रन मारने वाले अभी खिलाड़ी बने हैं, यंगेस्ट प्लेयर है। ऐसे क्वेश्चन आपके जो है पेपर में, क्रिकेट से बड़ा प्यार है एफकेट वालों को तो प्लीज पढ़ के जाइएगा। G20 समिट से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है कि पहले दिन में कौन सी समिट हुई है, G20 की आपका मीटिंग की कहां कहां पे होने वाली है, कौन कौन से मेंबर हैं, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आजादी के अमृत महोत्सव से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सेट्रा। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। एंशिएंट में बात करूं तो एंशिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास रहने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, और साइट्स के अलावा इंपॉर्टेंट जहां जहां पे उनकी लोकेशंस हैं वो आपसे पूछ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे डायनेस्टी और रूलर से, जैसे कोई भी आपका जो है डायनेस्टी रही है उसके रूलर कौन है, उसके फाउंडर कौन है, क्या उन्होंने काम किया है, ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा। और जितने भी उन्होंने डिपार्टमेंट अगर किसी ने नए बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में, तो उन्होंने आपका जो है अलग से काम करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया, जो भी उन्होंने आपका मुद्दे किए हैं वो सारी बातें मिडाइवल से टैक्स और फाउंडर्स डायनेस्टी के नाम पे याद रखिएगा। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, चाहे वो कोई सा भी मूवमेंट आपका रहा हो जिसके 50 इयर्स, 25 इयर्स, 10 ईयर और 100 ईयर कंप्लीट हो रहे हो, इन मूवमेंट्स की आपका जो है एक जगह लिस्ट बना लीजिए। सोशल रिफॉर्मर्स के मूवमेंट और उनके आपका जो है फाउंडर के नाम जरूर याद रखिएगा पेपर के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी से रिलेटेड। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितने भी हैं वो पढ़ के जाइएगा पेपर के पर्सपेक्टिव से, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन 324, आर्टिकल 370 उसके बारे में बात हो सकती है। फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल हैं, डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल हैं उनके बारे में। शेड्यूल 12 शेड्यूल हैं आपके पास, आपको याद होने चाहिए कौन से शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। टेन्योर अपॉइंटमेंट से आपका क्वेश्चन बनता है, अमेंडमेंट से आपका जो है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपके देखने को मिलेंगे, जैसे वो पूछ लेगा कि आपका सिक्किम को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका क्या दिया गया था, स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 371 से आपका जो है नागालैंड को कब जोड़ा गया, 371A के अंदर नागालैंड है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आपका देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी से। नेशनल पार्क, रेंजेस, पासेस, टाइगर रिजर्व, लोकेशन मैप में जहां जहां पे इंडिया की भी पूछ सकता है और वर्ल्ड लोकेशन पे आपका बात कर सकते हैं। इसमें एक टॉपिक रिवर्स का भी रहेगा जो आपके पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। और लास्ट स्टैटिक जीके की तरफ हम चलते हैं, जहां पे हमने पॉपुलर पर्सनैलिटीज या डिग्निटरीज जितने भी रहे हैं जो डांस के फील्ड में है और म्यूजिक के फील्ड में है, इन दोनों को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो भी आपका मनाए जा रहे हैं उन फेस्टिवल की एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। रिवर्स को आपका क्या करना है, रिवर्स को आपको बाइंड अप कर लेना है। डिग्निटरीज, डेथ अवार्ड्स वगैरह आपका देख सकते हैं, और 2021 से लेके और 2022 सबके आपका जो है मोस्टली आपके पास एक चार्ट एंड कल्चर होना चाहिए। सर कवर कहां से करें, इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है चैनल पे, वो आप जो है बेसिकली जाके देख सकते हैं। इस समय आपका लूसेंट का आप क्या ले सकते हैं, आपको जो है वहां पे बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ताकि आपकी चीजें वाइंड अप और रैप अप हो जाए फटाफट से।
और फिर आपका जो है क्या कर लें, इन चीजों से समराइजेशन कर लें, क्योंकि वो छोटे छोटे फैक्ट्स आपको देने के लिए काम आएंगे। पर डिटेल नॉलेज में आपके लिए क्लासेस चल भी रही हैं, इतना समय आपके पास है नहीं, तो चीजों को रैप अप कर लीजिए, बाकी सब्जेक्ट पे आपका पकड़ बना के रखिए। इंग्लिश के लिए आपका जो है बेसिकली वोकैबुलरी पे थोड़ा सा हाथ तगड़ा रखिएगा, जिससे क्या हो सके, जिससे आपका चीजें बन सके। और रीजनिंग एट द सेम टाइम, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद आपका वर्ड ब्लड रिलेशन वगैरह वाले जो चैप्टर हैं उनको आपका जो है पकड़ के रखिए। और मैथ्स को भी थोड़ा सा आपका जो है हाथ सही रखिएगा, जो आपको एग्जाम पार कराने में लगाएगा आपकी मदद। तो ये एक आपका जो है होलिस्टिक तैयारी के लिए मेरी तरफ से आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे देने थे। कवर कैसे करने हैं, दिन के सिर्फ 2 से 3 घंटे आपका जो है अभी देने शुरू कर दीजिए अगले 20 दिन के लिए, और 3 घंटे स्पेसिफिकली इन चार्ट्स के तौर पे लिख के याद करिएगा, ताकि ये मेमोरी में आपका जो है बैठ जाए और आने वाले समय पे आपको जो है पेपर में दुख ना दे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। इससे पहले हम 1-2 बार और मिलेंगे, और आपके लिए अगर कोई और जिस चीज पे आप जो है टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि हम उसको आपके लिए लेके आ सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।